सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड अपन ने जो राजस्थान की हस्तकला पढ़ रहे थे, हस्तकला का अपना जो लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर शुरू करते हैं वो है मोलेला कला से, ठीक है। मोलेला कला या इसे मोलेला क्ले आर्ट भी कहते हैं, जिसे टेराकोटा भी कहते हैं, ठीक है। तो ये है अपने जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो राजस्थान जीके का जो अपन कल्चर पार्ट पढ़ रहे हैं उसको अपन शुरू कर रहे हैं, जिसके अपन ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कर लिए। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं इसमें, ठीक है। मोलेला का श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध, मोलेला का की है श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की मोलेला गांव की, इसी से इसका नाम मोलेला है, ठीक है। गधे का गोबर मिश्रित कला। मोलेला मतलब क्या होता है कि कच्ची दीवार को ऐसा कुछ बना लेना, तो ये गोबर टाइप कुछ ऐसा है, ठीक है। गोबर, ये कांस्टेबल एग्जाम्स में आया हुआ है कि गधे का गोबर मिश्रित कला कौन सी है, वो मोलेला कला है, ठीक है। इसके बाद प्रसिद्ध कलाकार मोहनलाल कुम्हार, पद्मश्री, इनको पद्मश्री मिला है, ठीक है, मोहनलाल कुमार। खेमराज राजेंद्र, ठीक है, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो आशा करते हैं आपको सब अच्छे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आप साथ साथ में नोट बनाते रहिए ताकि आपको बाद में इसको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं हो। कंप्लीट नोट्स है इसमें, ठीक है, आप साथ साथ में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। मोलेला की तालाब की मिट्टी में गधे की लीद मिलाकर बनाई गई वस्तुएं टेराकोटा कहलाती है। मतलब टेराकोटा तो आपको पता है कि किसी भी कुछ कैसी मूर्तियाँ बनाना वो टेराकोटा कहलाती है, ठीक है। इस मोलेला के भी टेराकोटा बनते हैं, ठीक है, जो कि तालाब की मिट्टी से बनाए जाते हैं। और गधे की जो पोटी कहते हैं उसे अपन लीद कह सकते हैं उससे, ठीक है। मोलेला क्ले आर्ट को 2009 में उस उत्पाद के लिए तथा 2017 में लोगों के लिए जीआई टैग मिला, ठीक है। 2009 में जीआई टैग कब मिलता है, जब कोई चीज़ इंटरनेशनली प्रोवाइड होती है, इंटरनेशनली उसकी पहचान होती है, तो उसको जीआई टैग मिल जाता है, ठीक है। ये थी अपनी मोलेला कला, ठीक है। मोलेला कला के बाद आगे बढ़ते हैं। नमदे टोंक का प्रसिद्ध है, ठीक है। ऊँट की ऊन को कूटकर वस्त्र बनाना नमदे कहलाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऊँट की ऊन को कूटकर कौन वस्त्र बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, नमदे कला, ठीक है। इसके बाद आते हैं गलीचे बीकानेर, जेल व जयपुर के प्रसिद्ध, ठीक है। तो एक चीज़ ऐसी भी है जो जेल में बनती है, वो गलीचे, आप जो सर्दियों में ओढ़ते हो, ठीक है। एक खेल से है, वो जालोर के प्रसिद्ध है, जालोर के एक गांव है वहाँ के, ठीक है। और ये गलीचे हैं वो जयपुर के प्रसिद्ध है और बीकानेर जेल के, ठीक है। तो ये अपने थे मोलेला कला, नेमदे कला और गलीचे कला। इसके बाद अपने कुछ ये ओवरऑल लगभग 25 से 30 कला इसमें है अपने राजस्थान में, ठीक है। तो उन कलाओं के बारे में अपन पढ़ेंगे। कुछ एक को जीआई टैग प्राप्त है, वो भी अपन देखेंगे। जीआई टैग वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स को लेकर, ठीक है, तो वो अपन पढ़ने वाले हैं। फिर अब बताते हैं थेवा कला। तो थेवा कला काफ़ी प्रसिद्ध है, ये है प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध, ठीक है। एकमात्र कला जो बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती है ताकि केवल एक ही परिवार तक सीमित रहे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि एकमात्र कला जो बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती, क्यों, कारण क्या है, ताकि वो एक ही परिवार तक सीमित रहे, ठीक है, एक ही परिवार तक सीमित रहे, वो सीखकर आगे तक उसको मतलब दूसरे परिवारों में प्रचार ना हो उसका, ठीक है। बहु बेटियों को नहीं सिखाई जाती, घर के मतलब जो लोग होते हैं वही करते हैं, घर के जो पुरुष, ठीक है। हरे कांच व सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, ठीक है, हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन थेवा कला है, ठीक है। मतलब हरा कांच जैसे आप खिड़कियों पे लगाते हैं, ठीक है, आपकी चूड़ियों पे हो गए, ये सारे थेवा कला के। प्रतापगढ़ का राज सोनी परिवार इसका प्रसिद्ध कलाकार है। प्रतापगढ़ का राज सोनी, क्योंकि सोने का काम है तो सोनी परिवार ही होता है अधिकतर, मोस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है। तो इसका प्रसिद्ध कलाकार है। रंगीन कांच बेल्जियम से मंगवाया जाता है। ये जो हरे कलर का या जो भी कांच होता है वो कहाँ से मंगाया जाता है, बेल्जियम से। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, थेवा कला का कांच बेल्जियम से मंगाया जाता है। प्रारंभ नाथूजी सोनी जी ने किया था, ठीक है। इनके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, नाथूजी सोनी सबसे पहले जिन्होंने प्रारंभ किया। फिर जनकनाथ सोनी, फिर महेश सोनी, ठीक है, 2015 में जिनको पद्मश्री मिला था। ये पद्मश्री वाले भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है, एग्जाम्स में। फिर गिरीश कुमार सोनी, फिर राजेंद्र कुमार सोनी। थेवा कला को 2014 में जीआई के लिए उत्पाद के लिए जीआई टैग, मतलब थेवा कला भी एक इंटरनेशनली प्रोवाइड है, ठीक है, इसलिए इसको जीआई टैग है। जो इंटरनेशनली हो जाता है उसको जीआई टैग मिल जाते हैं, मतलब ठीक है। फिर आते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक अपना है जो है जाजम प्रिंट, ठीक है। सीपों का फल चित्तौड़गढ़, लाल व हरा रंग प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। अपने राजस्थान के पटवार, वीडियो, आरएस, एसआई, ठीक है,
कोई सा भी एग्ज़ाम्स ले लो, लैब असिस्टेंट या कोई सा भी रीड भर्ती, कोई से भी एग्ज़ाम्स में ये इंपॉर्टेंट होती है सारी कलाएँ, ठीक है। फिर मोटी दरियों की छपाई, लाल व हरा रंग प्रदान हो, सबसे मेन होता है इसमें जाजम प्रिंट में लाल और हरा रंग, ठीक है। फिर आते हैं जाजम के बाद आजम प्रिंट, सिक्कों का गोला चित्तौड़गढ़, ये भी नीला व काला रंग, इसमें नीला और काला ये आजम है, ठीक है। फिर आते हैं फिर अपन आते हैं दाबू प्रिंट, ये भी देखो नाम से पता लग रहा है दाबू मतलब कुछ ऐसे कुछ प्रेशर दे के कुछ बनाते होंगे, तो वो दाबू प्रिंट जैसा कुछ है, ठीक है। तो कपड़ों पर जिस जगह रंग नहीं लगाना हो उस जगह कागज़ की लुगदी रंग दी जाती है, उसे दाबू कहा जाता है, ठीक है। जिस जगह पे रंग नहीं लगाना है वहाँ पे कागज़ की लुगदी लगा दी जाती है, उसे दाबा कहते हैं, ठीक है। तो उस जगह रंग नहीं लगेगा, बाकी सारा प्रिंटेड हो जाएगा, तो ये दाबू प्रिंट कहलाती है। फिर आता है दाबू प्रिंट जो होती है वो मोम या मैन का दाबू सवाई माधोपुर का, मोम या मैन का दाबू सवाई माधोपुर का, ठीक है। इसके बाद है मिट्टी का दाबू बालोतरा का, ठीक है। फिर गेहूं का दाबू सांगानेर बगरू जयपुर का, ठीक है। फिर आते हैं सांगानेरी प्रिंट जो कि अभी बहुत ज़्यादा प्रिंट में क्या ट्रेंड में चले थे। सांगानेरी प्रिंट जो अपने कपड़ों पे जो अपने कुर्ते शर्ट वर्ट अभी जो ज़्यादा चल गए थे ट्रेंड में, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट, ब्लॉक प्रिंटिंग धब्बे की छपाई, ठीक है। ये सांगानेरी प्रिंट के प्रकार, ठीक है। तो लकड़ी की धब्बों की सहायता से कपड़े पर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया, ठीक है। लकड़ी के धब्बों की सहायता से कपड़े पर रंग चढ़ाना सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर, बगड़ू, काला डेरा ये सारे जयपुर के 3 स्थान है। फिर जोधपुर का पीपाड़ और ये बालोतरा शहर, ठीक है। ये है ब्लॉक प्रिंटिंग या ठप्पे की छपाई, ठीक है। ये सारे थे सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। इसके बाद सांगानेरी प्रिंट जो है काला व सफ़ेद रंग प्रदान, प्रसिद्ध कलाकार मुन्ना लाल गोयल, ठीक है। सांगानेरी प्रिंट को 2010 में उत्पाद के लिए जीआई टैग मिला। 2022 में जो है 22 और 23 में सांगानेरी प्रिंट के कपड़े हमारे क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा चले, मतलब मेरे ख्याल से पूरे राजस्थान में चले होंगे, पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज़्यादा चले और शायद ये पूरे राजस्थान में या उत्तरी भारत में लगभग सब जगह चल गया तो कुछ ज़्यादा ही सांगानेरी प्रिंट, ठीक है। और अच्छे भी बहुत थे, पहनने में अच्छे लगते थे, एकदम हल्के हल्के और बढ़िया, एकदम सूती, एकदम गर्मियों के लिए बेहतरीन वस्त्र थे एक प्रकार से, मेरे को अच्छा लगे। फिर आते हैं बगरू प्रिंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता रहता है बगरू प्रिंट। पशु पक्षियों के चित्रण और बैल कूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, ठीक है। प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर छिपा, ठीक है। 2009 में पद्मश्री, 2012 में इसको भी जीआई टैग। लगभग राजस्थान की अधिकतर कला को जीआई टैग मिल गया है, क्योंकि है ही इतनी बेहतर कला कि इनको जीआई टैग मिलना ही चाहिए। कि एक इसमें कला में एक बेहतरी है, मतलब एक देखने में अच्छी लगती है ये कला, एकदम मिलना भी चाहिए इनको जीआई टैग, ठीक है। फिर बगरू प्रिंट बैल बूटों की छपाई के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट आते हैं मलिर प्रिंट, इनसे सवाल बनते हैं, ये जो प्रिंट है ना इनसे सवाल बनते हैं। खत्री जाति के लोग मलिर प्रिंट, ठीक है। बाड़मेर की प्रसिद्ध प्रिंट है, काले व कत्थई रंग की प्रधानता, कपड़े में एक तरफ रंग की छपाई, ठीक है। फिर आते हैं अजरक प्रिंट, बाड़मेर में प्रसिद्ध है, लाल व नीले रंग की प्रधानता, कपड़े के दोनों तरफ छपाई और प्रसिद्ध कलाकार यासीन खां छिपा, ठीक है। कपड़े के दोनों तरफ छपाई, ये इंपॉर्टेंट है, कपड़े के दोनों तरफ छपाई अजरक प्रिंट, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इंपॉर्टेंट लगा लेना जब आप इसके नोट्स बना रहे हो साथ में, तो इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, ठीक है। फिर आते हैं बंदेज, नाम से पता चल रहा है बंद, ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। वैसे अपन सारे इम्पोर्टेंट है पर ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बंदेज की ओर, ठीक है। तो बंदेज जयपुर की प्रसिद्ध है, कपड़े को बांधकर रंग चढ़ाने की प्रक्रिया बंदेज करते हैं, नाम से पता चल रहा है कुछ बांध के इसको कपड़े पर रंग लगाया जाता होगा, ठीक है। तो जोधपुर के तैयब खान बंदेज के प्रसिद्ध कलाकार है, तैयब खान, ठीक है। तो बंदेज का सर्वाधिक कार्य जो है सुजानगढ़ चूरू में होता है। बंदेज की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर, इंपॉर्टेंट, जबकि प्रसिद्ध का जयपुर की सबसे बड़ी मंडी जोधपुर में बंदेज की, ठीक है। बारीक बंदेज कोटा बूंदी बारा, ठीक है। अब बंदेज के कितने प्रकार है, पहला तो मोठड़ा जोधपुर बीकानेर का प्रसिद्ध ओढ़नी का प्रकार है, ठीक है। ये इस प्रकार से कुछ ब्रैकेट टाइप बना होता है। फिर लहरिया में एक लहर प्रकार का, कुछ समुद्र में जैसे पानी बहता है वैसे जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। जोधपुर बीकानेर का मोठड़ा प्रसिद्ध है, ओढ़नी का प्रकार, ठीक है। समुद्र का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। पचरंगी लहरिया प्रसिद्ध है चूरू
शेखावटी का, जबकि समुद्र रंग का लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, सतरंगी भी जयपुर का, जबकि पचरंगी है चूरू का। ठीक है, ये थे अपने बंदेज के प्रकार। फिर ये है अपने चूंदड़ी, ये इस प्रकार के कुछ डॉट डॉट बना होता है वो चूंदड़ी है। फिर ये धनक है, इसको बोलते हैं धनक। ठीक है, ये कब, ये भी सारे महिलाओं के वस्त्र हैं जो ओढ़नी टाइप कुछ होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं पेच वर्क या छट्टापट्टी। ठीक है, अलग अलग रंग के कपड़ों को अलग अलग डिजाइन में काट कर सिलना छट्टापट्टी कहलाता है। ये शेखावटी का प्रसिद्ध है। इस प्रकार के जो मतलब कपड़े को मतलब कोई इस टाइप का है, कुछ इस टाइप का, तो इन सबको सीख एक नया आकार मतलब एक कपड़े में बदल देना। ठीक है, इसको पेच वर्क या छट्टापट्टी किया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं गोटा, गोटा लगाना। खंडेला सीकर, खंडेला नीम का थाना, बिना अजमेर व जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, ये किस लिए काम आता है, तो वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए किनारे व बीच बीच में किया गया चमकीले लेस व पत्ते का काम गोटे का काम कहलाता है। ठीक है, गोटे लगवाने के काम होते हैं। ठीक है, फिर लप्पा, लप्पी, किरण, बाकली, बीजिया, चंपाकली, मुकेश, गोखरू गोटे के प्रकार, ये सारे गोटे के प्रकार है। बीजिया, बाकली, किरण, लप्पी, मुकेश, ये सारे गोटे के प्रकार है। फिर आते हैं दरिया, टांकला, सलावास, दौसा, टांकला का है नागौर का, सलावास जोधपुर, यहाँ के ये है प्रसिद्ध है। ठीक है, ये है दरिया।